Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn respiratory volume and capacities in this fifth part of breathing and exchange of gases. So without wasting time, let's start. Guys, before going into the topic, प्रीवियस वीडियो से कुछ चीज़ें रिकॉल करते हैं जो कि इसमें हेल्प करेगा. फर्स्ट कि ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. ओके, मैंने ये लास्ट में 2 पॉइंट बताया था. एंड द सेकेंड वन इज़ कि द वॉल्यूम ऑफ एयर जो इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग मूवमेंट में, उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पायरोमीटर. तो वही वॉल्यूम ऑफ एयर जो मेजर करते हैं वही होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. ओके, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम. The second one is inspiratory reserve volume, which is represented by IRV. Expiratory reserve volume, which is represented by ERV, and residual volume RV. And the tidal volume is represented by TV. Okay. So tidal volume के बारे में पढ़ते हैं. tidal volume देखो नॉर्मल ब्रीदिंग के जैसा है. मीन्स जो अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड होते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. तो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन. ओके, तो इसमें क्या होता है, इसका जो अप्रॉक्सीमेट है वो है वॉल्यूम है वो 500 मिलीलीटर है. और इसका मतलब ये हुआ कि जो हेल्दी ह्यूमन है वो 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट इंस्पायर या एक्सपायर कर सकता है. मीन्स 500 इंटू 12 करोगे. जब मैंने बताया कि ऑन एन एवरेज द हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ना, तो 12 से जब इंटू करोगे तो 1600 आएगा. मीन्स 6000 मिलीलीटर. और 16 से जब इंटू करोगे 500 को तो क्या आएगा 1800 मिलीलीटर. दैट इज 8000 मिलीलीटर. ओके, तो ये आपको समझ आ गया. नाउ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का नाम से ही लग रहा है कि किसी चीज़ को रिजर्व करना. मतलब किसको रिजर्व करना? इंस्पिरेशन को रिजर्व करना. मीन्स एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन. मैंने कल फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन का मसल्स बताया था. ठीक है, उसमें क्या होता है, एब्डोमिनल मसल रहता है और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में एब्डोमिनल मसल्स प्लस इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रहता है और उसका फंक्शन वगैरह सब कुछ मैंने बताया था. ओके, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पर पर्सन इंस्पायर करेगा आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन. मतलब टाइडल वॉल्यूम तो हो ही रहा है, मतलब वो नॉर्मल इंस्पिरेशन तो आप कर ही रहे हो, लेकिन उसके अलावा आप एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर रहे हो तो वो आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में. मतलब आप इंस्पिरेशन को रिजर्व कर रहे हो अपने लिए. ठीक है, तो इट्स एवरेज 2500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर. देखो ये डाटा आपको लर्न रखना पड़ेगा, बट मैं थोड़ा हेल्प कर दूंगी जिससे ईजी वे में आपको लर्न हो जाएगा. ओके, नाउ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन. यहाँ था फोर्सिबल इंस्पिरेशन, तो यहाँ पर तो देखो नॉर्मल ब्रीदिंग होगा ही, मतलब टाइडल वॉल्यूम तो होगा ही, एक्सपायरेशन होगा नॉर्मल, लेकिन उसके अलावा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जब एक पर्सन एक्सपायर करता है थ्रू द फोर्सिबल एक्सपायरेशन तो वो आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में. ओके, इसका एवरेज क्या होता है वॉल्यूम? 1000 मिलीलीटर टू 1100 मिलीलीटर. 1000 मिलीलीटर टू 1100 मिलीलीटर. अभी मैं थोड़ा सा हेल्प करूंगी जिससे लर्न हो जाएगा, डोंट वरी. एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन तो होगा ही, सब में होगा, टाइडल वॉल्यूम तो होता ही है, लेकिन आप फोर्सफुल एक्सपायर कर रहे हो, मतलब अपना फोर्सफुली जो एक्सपायर करना था वो भी कर दिया, उसके बाद कुछ एयर फिर भी बच जाता है हमारे लंग्स में. दैट कम्स अंडर द रेसिडुअल वॉल्यूम. मतलब उतना हमारे लंग्स रखते हैं अपने लिए. ठीक है, तो इसका एवरेज होता है 1100 मिलीलीटर टू 1200 मिलीलीटर. देखो लर्न करने का कोई ट्रिक तो नहीं है, बट यहाँ पर देखो ये 6000 टू 8000 कैसे आए तो आपको लर्न रहेगा. इसका 500 मिलीलीटर देखो टाइडल में ही 5 लीटर आ रहा है, TIDAL 5 लीटर से टाइडल बना है, तो 500 मिलीलीटर तो याद हो गया. ओके, नाउ यहाँ पर 1000 टू 1100 आपको देखो कैसे 500 के बाद इसमें 2 से इंटू कर दूँ तो देखो ये दो चीज़ के बाद आ रहा है, आगे इंस्पायरेटरी हो रहा है फिर एक्सपायरेटरी, तो इसको 2 से इंटू करेंगे हम. ऐसे ट्रिक से सोच लो खुद ही. नाउ तो यहाँ 1000 आ गया, तो 1000 टू 1100 ये रहेगा और 1100 टू 1200 ये. 1200 में देखो 2 + 1 करोगे थर्ड आएगा. तो मतलब इस टाइप से लर्न करो. तो ये 2 और ये 3. ओके, तो ये देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 और ये 3, ऐसे लर्न करने से. बट यहाँ
1000 to 1100 मिलीलीटर, और ये 1100 मिलीलीटर टू 1200 मिलीलीटर। तो ये तो लाइन से हो जा रहा है कि हाँ 500 के बाद 1000 आया, फिर 1000 टू 1200, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, 2500 टू 3000 मिलीलीटर आ रहा है। तो ये थोड़ा लर्न रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नाउ कम्स टू पुल्मोनरी कैपेसिटीज़ या फिर कह लो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। इट इज़ ऑफ 5 टाइप्स। जब आप वॉल्यूम पढ़ लिए तो कैपेसिटी कि कितना वॉल्यूम रख सकता है हमारे लंग्स और कैसे, तो वो हो गया कैपेसिटीज़। तो पुल्मोनरी कैपेसिटी या रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़, इट इज़ ऑफ 5 टाइप्स। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ईसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, वाइटल कैपेसिटी वीसी एंड टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी। ओके, तो आईसी और ईसी तो आपको याद रहेगा। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और वाइटल और टोटल लंग को देख लो, 4 वाइटल करके याद कर लो। तो एफआर से 4 से आ जाएगा एफआर फंक्शनल रेसिडुअल, वाइटल से आएगा वाइटल कैपेसिटी, एंड वाइटल कैपेसिटी में ही आ रहा है टीएल। तो इसके बाद याद रखना कि टोटल लंग कैपेसिटी, टीएल इसमें आ रहा है, देखो टी और एल, तो इसे टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये थोड़ा सा याद रखना, कोई वैसा ट्रिक नहीं बन सकता है ना, हर चीज़ का ट्रिक नहीं होता है। तो देखो हम देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, सॉरी ये इंस्पायर लिख दिया मैंने, इंस्पायर होगा, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद मतलब टाइडल वॉल्यूम होगा, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन होगा, उसके बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, मतलब टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम में देखो क्या आ गया, जो आपका टाइडल वॉल्यूम था वो भी आ गया, नॉर्मल इंस्पिरेशन तो आ ही गया, लेकिन उसके अलावा टोटल वॉल्यूम बोल रहा है, मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी होना चाहिए। तो इसमें 2 चीज़ आएगा, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन टाइडल वॉल्यूम से आ गया प्लस एडिशनल, या क्योंकि टोटल बोला है मतलब इसमें नॉर्मल प्लस एडिशनल दोनों, ठीक है, टोटल मतलब नॉर्मल प्लस एडिशनल वॉल्यूम। ओके, नाउ अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन हो गया, उसके बाद ही एक्सपायर करोगे, तो एक्सपायर करोगे तो क्या होगा उसमें टोटल वॉल्यूम अभी मैंने बता दिया, नॉर्मल प्लस एडिशनल। तो नॉर्मल क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम से नॉर्मल एक्सपायरेशन हो गया, एंड एडिशनल किससे होगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से होगा, वो मैंने पीछे बताया था। तो ये दोनों इंक्लूड होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में। ओके, नाउ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो थर्ड में आता है हमारा, इसमें क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन होने के बाद जो हमारा वॉल्यूम लंग्स में रह जाता है वो होता है, देखो रेसिडुअल वॉल्यूम तो मैंने बताया था, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम तो रहेगा ही, नॉर्मल करो या फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो। लेकिन क्या होता है कि जब आप एक्सपायर कर रहे हो तो देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन से हो गया, नॉर्मल एक्सपायरेशन से कुछ वॉल्यूम, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी कुछ एयर रह जाता है, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कुछ एयर रह जाता है, लेकिन ऐसा कुछ एयर रहता है अगर आप ज़्यादा फोर्सफुली एक्सपायर करोगे तो वो हवा भी निकल सके, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद देखो रेसिडुअल वॉल्यूम तो रहेगा ही ना, ये लंग्स को ज़रूरत है, लेकिन नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हवा रह जाता है और जिसे आप निकाल सको, अगर चाहोगे तो निकाल सकते हो, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ बोल रहा है कि जो लंग्स में रह जाता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कौन सा हवा रह जाता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि आप उसको फोर्सफुली निकाल सकते हो ना, एंड रेसिडुअल वॉल्यूम तो रहेगा ही। तो ये इसमें 2 चीज़ें आ गई, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम। ये हो गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मीन्स लंग्स को इतना ज़रूरत होता है, चाहेगा तो ईआरवी को निकाल सकता है, ठीक है। सो वो योगा में निकालते हैं बाबा रामदेव जी। ओके, एंड द वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। मतलब फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, फोर्स्ड एक्सपायरेशन तो आप समझ गए, उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन मैक्सिमम, देखो फोर्स्ड एक्सपायरेशन हो गया मतलब फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया, उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है, वो आएगा इसके अंदर। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, ठीक है। ओके, नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स्ड इंस्पिरेशन हो गया, उसके बाद एक पर्सन
मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आउट कर सकता है, मतलब फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आउट करेगा, तो वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो मीन्स ERB भी आ गया, IRB भी आ गया, एंड टाइडल वॉल्यूम तो होगा ही, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन तो इस टाइम होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आप निकाल रहे हो ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, वो, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, मीन्स IRB प्लस ERB दोनों आएगा वाइटल कैपेसिटी में। ठीक है, नाउ हमारा जो बचा एक अब टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल का नाम से ही लग रहा है कि मीन्स ये चारों, मीन्स जो हम सारे वॉल्यूम पढ़े वो सारे वॉल्यूम इसमें अब आ जाएंगे, और कर सकते हो ये चारों कैपेसिटी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ठीक है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन हो गया, मतलब फोर्स्ड इन हम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर कर रहे हो वो, प्लस जो आप नॉर्मल एयर इंस्पायर किए थे वो, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से जो हवा रह गया था, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ यहाँ एकोमोडेट हो जाता है लंग्स में एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन करने के बाद, उसे कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, TB भी, ठीक है, वो नॉर्मल इंस्पिरेशन से आ जाएगा। फिर क्या आ गया, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करो, ERV आ गया, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ठीक है, वो फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, प्लस RV रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसका क्या, इसको देखो अभी मैंने बताया था टोटल वॉल्यूम प्लस IRB प्लस ERV इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, रेसिडुअल वॉल्यूम ही, क्योंकि वही एकोमोडेट रह जाएगा, वो लंग्स में ज़रूरी है। ठीक है, लंग्स को तो वो ज़रूरी ही है रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, और सो डायग्राम से अब देख लेते हैं। देखो ये टाइडल वॉल्यूम है, यहाँ इंस्पिरेशन हो रहा है, नीचे एक्सपायरेशन हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। नाउ ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर हो रहा है। नाउ ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, ये वाला सेम चला। ओके, नाउ और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, जो एक्सपायरेशन के बाद, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद हमारा जो एयर रह गया, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, नाउ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया, TB प्लस IRV। ठीक है, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्योंकि रिप्रेजेंटेड था इसी से, तो इसमें क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों आ गया। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या है, देखो ERB प्लस RB ये दोनों आ गया। नाउ वाइटल कैपेसिटी में क्या है, वाइटल कैपेसिटी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों आ गया। एंड टोटल लंग कैपेसिटी में ये पूरा आ गया। ठीक है, अब देखो क्योंकि आपको ये जो आप सोचोगे डाटा दिया 6000 मिलीलीटर 5000 मीटर ये तो ये देखो लर्न कर ऐसे ही होगा, लर्न करना नहीं है, बट ये बुक में नहीं दिया और ऐसे लर्न नहीं करना, बट ये TB प्लस IRB आप जब ऐड करोगे तो वैसा ही कुछ निकलेगा। ERB प्लस RV ऐड करोगे तो ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि देखो लास्ट वाला ऐड क्या करना, जो 3000 है, जैसे कि आप ERB प्लस RV कर रहे हो, तो ERB क्या है 1000 और 1100 मिलीलीटर है, तो अप्रॉक्स में क्या निकलेगा 1000 प्लस RV करोगे तो कितना है, RB भी है 1200, तो 1000 प्लस 1200 कितना हो जाएगा 2200 मिलीलीटर ऐसे करके, तो उसके बाद वैसे ही सारे को ऐड करना है। तो ये बुक में नहीं दिया और ये क्वेश्चन नहीं आता है, सो डोंट वरी। सो गाइस मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया आज का। Guys, if this video is really beneficial for you, then please like and subscribe my channel and press the bell icon too, so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.